सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार काफ़ी टाइम हो गया चैनल पर नए वीडियो आए, क्योंकि हमारे प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन चल रहे थे, यानी कि सेंटअप्स। तो जैसे ही पता लगा कि अब सेंटअप्स होने वाले, तो उसमें फुल सिलेबस आता है लाइक पूरे साल का। तो पूरे सेकंड ईयर का सिलेबस आना था। तो फिर जैसे ही पता लगा, लगभग 20 दिन पहले में पता लग गया था, उसी की प्रेपरेशन में मैं बिजी था थोड़ा। तो अब हमारे सेंटअप्स के थ्योरी एग्जामिनेशन जो है वो पूरे हो चुके हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो अब हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं। प्रैक्टिकल में मेरा पैथो का और माइक्रो का प्रैक्टिकल हो गया। अब मेरा कल लास्ट प्रैक्टिकल बचा है, जो कि है फार्मा का प्रैक्टिकल। उसके बाद फिर लगभग 1 महीने की छुट्टी हमें मिलेगी। उसके बाद हमारे प्रोफ एग्जामिनेशन होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे। तो अभी इस बीच में मैं घर भी होके आऊँगा यार, क्योंकि 2-3 महीने हो गए घर गए। लाइक कल फार्मा का प्रैक्टिकल है, तो उसमें हमारे पास ना जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक रोटा हेलर हो गया और इंसुलिन पेन हो गया, इस टाइप के ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे रखे होते हैं। उनके बारे में हमसे पूछते हैं, और जितने भी मतलब ड्रग्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें। बाकी और हमारे पास जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया, पी ड्रग्स क्या होता है, जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो हमारे पास गलत प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे हमें, तो हमें उसको ठीक करना है कि सही तरीके से कैसे लिखते हैं। तो इस सब टाइप की एक्सरसाइज हमसे परफॉर्म करवाई जाएगी। उसके अलावा हमारा होगा ग्रैंड वाइवा। तो जो हमारा ग्रैंड वाइवा होगा, उसमें हमसे कोई भी तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है ना, किसी भी ड्रग वगैरह के बारे में। बाकी थ्योरी में से कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक फुल सिलेबस में से कुछ भी। तो अब थ्योरी तो एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी ऊपर ऊपर से, हर एक चैप्टर कौन कौन से ड्रग किस में आते हैं। तो अभी मैं थ्योरी कर रहा था, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं ना डायूरेटिक्स कर रहा था। तो डायूरेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो डायूरेटिक्स क्या होता है कि लाइक ये ना किडनी पर एक्ट करते हैं, और ये हेल्पफुल होते हैं हमारे पास सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन में थ्रू यूरिन। ठीक है। तो अब ये हमारे पास कहाँ काम आते हैं, डायूरेटिक्स की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास काम आते हैं लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलर के अंदर। जो हार्ट होता है वो सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है ना, वो पूल्स बैक हो जाता है हार्ट के अंदर ही। तो इसकी वजह से कंजेशन और हो जाता है हार्ट फेलर के साथ साथ, है ना। तो अब कंजेशन हो जाता है, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम जैसे कि डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड उसमें भरा है वो हम निकाल सके बाहर डायूरेटिक्स की हेल्प लेके, है ना। दूसरा तरीका होता है कि हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा सके। तो ये 2 तरीके आते हैं इसमें। फिर हमारे पास जो डायूरेटिक्स होते हैं वो हाइपरटेंशन में भी काम आता है, कि हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के भी काम आता है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स के काफी फंक्शन है। तो एक बार मैं ये डायूरेटिक्स पढ़ लेता हूँ, इसमें जैसे कि लूप डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स, मतलब ऐसे डायूरेटिक्स आते हैं। थ्योरी अच्छे से मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जितना कुछ दिखा पाऊंगा आपको कल की प्रैक्टिकल में कैसे क्या होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, जितना कुछ दिखा पाया। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरा वाइवा कैसा जाएगा। जल्दी से अब सिलेबस कंप्लीट करके सो जाऊंगा, फिर अपने कल सुबह उठ के फिर से रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो बने रहना व्लॉग में। बाय। सो मैं अपने वाइवा के लिए रेडी हो चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:50 और अराउंड 9 तक वो शुरू कर देंगे वाइवा। तो मैं अभी जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट का तो टाइम है नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लड्डू बना के दी थी मम्मी ने, वो खा लेता हूँ। तो प्रैक्टिकल में जाओ और प्रैक्टिकल फाइल लेके जाओ, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। तो प्रैक्टिकल फाइल भी मैंने रख ली अपनी, दोनों 2 फाइल बन गई थी मेरी प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल फाइल रख लेते हैं जल्दी से और निकलता हूँ। ठीक है। के बाद और आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो अलग, और आपको अगर कोई इशू आया तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप फुली रिस्पॉन्सिबल होते हो पेशेंट। और इक्वानिमिटी मतलब स्टेट ऑफ मेंटल कामनेस, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को काम रखो। यही था मेरा। और एडकॉम की फुल फॉर्म एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन।
सो यार इसी के साथ ही हमारा आज का फार्मा का वाइवा भी खत्म हो गया। तो आज जैसे ही गए फार्मा के डिपार्टमेंट में तो सबसे पहले हमारी हुई स्पोर्टिंग में लाइक एडीआर के बारे में और जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होता है, पी ड्रग्स यानी कि प्रेफर्ड ड्रग्स, तो ये सारी चीज़ें पूछी हुई थी। तो वो करके उसके बाद फिर अलग से स्पोर्ट्स थे, उस पर आए थे ORS क्या होता है, ORS के यूजेस, जो इंसुलिन पेन होता है वो क्या होता है, इंसुलिन पेन से जो लिपोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम हो जाता है वो क्या होता है ना, ये सब चीज़ें उसमें थी। तो वो करके उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो थी यार ग्रैंड वाइवा। तो वाइवा में सर के पास आया मेरा नंबर, तो ऐसा कुछ था कि वो ना मैकेनिज्म नहीं बताना, उसमें हमें केवल ड्रग्स के नाम पूछे थे सर ने। तो क्लासिफिकेशन पूछ रहे थे, तो अब क्लासिफिकेशन में ड्रग्स के कुछ नाम मैं बता भी पाया, कुछ नहीं भी बता पाया। तो वाइवा में तो ऐसा ही हो जाता है थोड़ा। उसके बाद फिर हमारा था इंस्ट्रूमेंट का वाइवा। इंस्ट्रूमेंट के वाइवा में लाइक सर ने कहा कि कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट उठा लो और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो मेरे पास आए थे रोटाइलर मैंने उठा लिया था और मीटर डोज इनहेलर, ये दोनों मैंने उठा लिए थे। तो और स्पेसर था, तो इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर को। उसके बाद जो लास्ट वाइवा था वो था एटकॉम के बारे में। एटकॉम आपने सुना होगा, जो अभी MBBS कोर्स के अंदर आ चुका है। तो एटकॉम में लाइक एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बारे में। तो लाइक आप पेशेंट से किस तरीके से बात करते हो, सिंपैथी क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। उसका वाइवा देकर और फाइनली फार्मा का वाइवा भी हो गया। तो यही था आज की वीडियो में। आपने देखा होगा कैसे सब लोग वेट कर रहे थे अपने नंबर का लाइक वाइवा में। तो ऐसा ही होता है वाइवा में, ये जब जिसका नंबर आता है, रोल नंबर आता है, तभी जाते हैं, ठीक है। और एक बाहर बैठते हैं जब तक एक सर के पास होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो बस ये वाइवा था, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।